जिससे समूह शरण में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए समूह शरण में केवल भव्य जीव ही प्रवेश कर पाते हैं, दूसरे जीव प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जहाँ भगवान के समूह शरण में, जहाँ 12 सभा में, जहाँ प्रवेश करने के लिए भव्य जीव ही प्रवेश कर पाता है। भगवान महावीर का समूह शरण आया और भगवान महावीर का समूह शरण आया। यदि सिलीगुड़ी में भगवान महावीर का समूह शरण आ जाए तो देखो फिर मजा है। एक अलग प्रकार का ही नजारा यहाँ पर दिखाई देगा। जहाँ भगवान महावीर का समूह शरण राजगृह नगरी में आया और राजगृह नगरी में समूह शरण आया तो राजा श्रेणिक अपने दल बल के साथ में वह जो है भगवान के समूह शरण की ओर जा रहा है, समूह शरण की ओर जा रहा है। और जो है मार्ग में मुनिराज मिल गए। यदि हम घर से निकल रहे हैं और यदि मार्ग में दिगंबर साधु संतों का दर्शन हो जाता है तो समझना अपना कार्य सिद्ध हो जाया करता है। जिस समय पांडव युद्ध क्षेत्र के लिए बाहर निकले, उस समय जो है अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, देखो सामने से दिगंबर साधु आ रहे हैं और जो है अपन जल्दी से अपना रथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि अपन जो है बहुत अच्छा शकुन अपने को मिल रहा है। अपने को युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त अवश्य होगी। यदि प्रस्थान करते समय, प्रवेश करते समय यदि हमें शुभ शकुन हो जाया करते हैं तो हमारे हर कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। राजा श्रेणिक समूह शरण की ओर जा रहा था। मार्ग में जो है मुनिराज मिल गए। मुनिराज मिल गए। सबसे पहले उसने हाथी से उतर करके मुनिराज की वंदना की। वंदना करने के उपरांत जो है मुनिराज ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि मैं भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा हूं। समूह शरण में जा रहे हो? अच्छा, तो एक काम करना, मुनिराज से जो है पूछना कि मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। ठीक है, अपन भी यदि कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए या मन प्रज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए या केवल ज्ञानी भगवान मिल जाए तो अपन भी जो है अपना प्रश्न पूछ लेते, भैया मेरा भी प्रश्न पूछ करके आ जाना है, मेरा भी प्रश्न पूछ करके आ जाना। और जो है हम पूछ भी लेते हैं। वह राजा श्रेणिक भगवान के समूह शरण में गया और समूह शरण में जाकर के जो है भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके जो है भगवान की वाणी सुनी और जो है भगवान से प्रश्न पूछ लिया कि भगवान उन मुनिराज की क्या गति होगी, उन मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं। भगवान ने कहा यदि वे इस समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो नरक के अंदर जाएंगे। राजा श्रेणिक ने प्रश्न कर लिया कि मुनिराजों को नरक कैसे? बोले इस समय जो है उनके संक्लेश परिणाम चल रहा है। संक्लेश परिणाम कैसे? मैं तो अभी उनसे मिलकर के आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए पूछ कर के आना कि मुझे केवल ज्ञान होगा या नहीं, मेरी भावी गति क्या होगी, पूछ कर के आना। और आप कह रहे कि इस समय जो है उनको 7वां नरक मिलने वाला है। राजा
को समझ में नहीं आई, श्रेणिक को बात समझ में नहीं आई। तब फिर जो है फिर वापिस राजा श्रेणिक ने भगवान से प्रश्न कर लिया कि भगवान वे तो मुनि महाराज है, उनको नरक कैसा? तो भगवान ने कहा कि मुनिराज बन गए तो क्या हुआ, इंसान के परिणामों को गिरने में देर नहीं लगती है। परिणाम कब बदल जाते हैं, विचार कब बदल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तत्काल भगवान ने कहा यदि वे अभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। राजा श्रेणिक आश्चर्य में, अभी तो भगवान बोल रहे थे कि सातवें नरक, और अभी जो है स्वर्ग। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। और इतने में जो है मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान ने कहा कि वे इस समय जो है केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। राजा श्रेणिक को बात समझ में नहीं आई कि भगवान ये क्या मामला है। तो पूछा, भगवान ने कहा कि श्रेणिक, तुमने जब मुझसे पहली बार प्रश्न किया था उस समय जो है उनके परिणाम संक्लेशित थे। किस कारण से संक्लेशित थे? बोले कि दो श्रावक मुनिराज के सामने से निकले और जो है चर्चा करते हुए जा रहे थे कि देखो बाप तो मुनिराज बन करके बैठा है और इधर बेटे के ऊपर शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी है। उस राजा के परिणाम में उथल पुथल आ गया। अपन अभी यहाँ पर बैठे हैं और अभी अपने को सूचना मिल जाए कि पड़ोसी व्यक्ति ने जो है मेरे बेटे को जो है मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हैं, उठ करके सीधा यहाँ से भागोगे। ये नहीं देखोगे कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, हम पूजा विधान में बैठ रहे हैं, हम अभिषेक में बैठे हुए हैं, हम जो है कोई कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, तत्काल उठ करके भागेगा। वही परिणाम जो है मुनिराज के मन में आए और जो है सोचने लगे, यदि बेटे के स्थान पर मैं होता तो मैं जो है शत्रु राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता। इस प्रकार से अपने मन के अंदर जो है पूरी योजना बना ली युद्ध क्षेत्र की, और जो है जैसे ही अपने कमर में से तलवार निकालने गए और ऊपर उठाई, उनका हाथ माथे पे चला गया। माथे पे चला गया और उनको बोध आया, अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्या विचार कर रहा हूं, मैं तो मुनि महाराज हूं, मैं तो सारा प्रपंच छोड़ करके आया, सारा संसार छोड़ करके आया, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पुत्री, कौन किसका राज्य। ओहो, अपने परिणामों को संभाल लिया। भाव हिंसा के कारण जो सातवें नरक जाने वाले थे, मुनिराज ने अपने परिणाम वापस संभाल लिए। और जिस समय तुमने दोबारा पूछा तो उस समय जो है वे स्वर्ग के अधिकारी हो गए। उन्होंने अपने आप को संभाल लिया कि मैं तो मुनि महाराज बना हूं, मुझे संसार से क्या लेना देना है। उसी क्षण जो है उन्होंने विचार किया, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, वह शत्रु राजा को परास्त कर देगा। इसलिए वापस अपने परिणामों को संभाल लिया और धर्म ध्यान में लग गए। और जो है देखते देखते ही मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। तीसरे नंबर पर जब पूछा तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया। उस समय वे मुनिराज जो है निर्विकल्प ध्यान में अवस्थित हो गए और जो है उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अपने परिणाम दिन में कितनी बार होते हैं मोहनलाल जी? हैं? कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं? कभी तो है नरक गति के परिणाम कर लेते, कभी तिर्यंच पर्याय के परिणाम कर लेते,
कभी देव पर्याय के परिणाम कर लेते हैं, कभी मनुष्य के परिणाम कर लेते हैं, कभी लोक के परिणाम कर लेते हैं, कभी कषाय के परिणाम कर लेते हैं, कभी झूठ बोलने के परिणाम कर लेते हैं। न जाने कैसे कैसे परिणाम अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। कभी तो जो है यहां तक परिणाम कर लेते हैं, जरा सी प्रतिकूलता मिली कि सुसाइड करने का परिणाम कर लेते, भाव कर लेते हैं। लेकिन हमारे परिणाम स्थिर नहीं रह पाते हैं। घर में जो है थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई, क्या परिणाम आते हैं? मैं तो चला जाऊंगा माताजी महाराज के साथ में, पत्नी कहती मैं भी चली जाऊंगी माताजी के साथ में। और जब घर के अंदर अनुकूलता का वातावरण मिल गया तो न महाराज याद आते हैं न माताजी याद आती है। वहां जो है हमारे परिणाम ही बदल जाया करते हैं। यदि हमारे परिणाम जो हैं यदि स्थिर रहें तो हमारा कोई काम हो सकता है, लेकिन हमारे परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं। देखो तुम्हारे भी परिणाम है, हमारे भी परिणाम है, लेकिन तुम्हारे परिणाम तुमको गृहस्थ बनाए रखते हैं और हमारे परिणाम सन्यासी बनाए रखते हैं, साधु बनाए रखते हैं। तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल और हमारा द्रव्य क्षेत्र काल ये सब जो है एक जैसा है। तुम भी पंचम काल में जन्मे, हम भी पंचम काल के अंदर जन्मे। तुम्हारा जैसा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसा मनुष्य क्षेत्र में जन्म है हमारा भी मनुष्य क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में हमारा जन्म है। सब कुछ है, लेकिन केवल मात्र एक बात का अंतर है कि भाव का अंतर है। हमारे भाव हमको साधु बनाए रखते हैं और तुम्हारे भाव जो हैं गृहस्थ बनाए रखते हैं, लेकिन परिणामों में स्थिरता नहीं रह पाती है, जिसके कारण जो है हम अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो है अपने जीवन के अंदर परिणामों को स्थिर रखना चाहिए। यही बात जो है भगवान ने हमें अपने जीवन के अंदर कहा कि परिणामों को स्थिर करो। जब तक परिणाम स्थिर नहीं होंगे तब तक संसार से मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। हमारे परिणाम बार बार बदल जाया करते हैं, क्षण क्षण भर में कैसे कैसे परिणाम हो जाया करते हैं। इसलिए परिणामों को स्थिर करो। इस प्रकार से मानतुंग आचार्य देव ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान आपने समो शरण को प्राप्त कर लिया। समो शरण में इन 8 प्रातिहार्यों को प्राप्त कर लिया। कौन कौन से 8 प्रातिहार्य? अशोक वृक्ष, सिंहासन, शवर, छत्रत्रय और देवदुन्दुभि, पुष्पवृष्टि और भामंडल और दिव्य ध्वनि। ये जो है 8 प्रातिहार्य हैं जो तीर्थंकर भगवान ने अपने जीवन में 4 घात्या कर्मों को नष्ट करके उन 8 प्रातिहार्यों की लक्ष्मी को प्राप्त किया। इसलिए अपने जीवन में जो है ऐसे प्रातिहार्य हमको भी मिले। इसलिए जो है ऐसा पुण्य उपार्जन करो जिसके कारण हम अपने जीवन के अंदर ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकें। यद्यपि ये लक्ष्मी जो है ऐसे प्राप्त नहीं होती, खाते खाते नहीं मिलेगी, भोगते भोगते नहीं मिलेगी, दुनिया का काम करते करते नहीं मिलेगी। इस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमें दिगंबर अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, मुनि अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा और मुनि अवस्था में ध्यान लगाना पड़ेगा, 4 घात्या कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के जो है यह 8 प्रातिहार्य की विभूति हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में यहाँ पर ऐसा पुरुषार्थ करें जैसा कि आदिनाथ भगवान ने किया, 24 तीर्थंकरों ने किया और मानतुंग आचार्य देव ने उन 8 प्रातिहार्य से युक्त भगवान की यहाँ पर स्तुति की है। बोलो आदिनाथ भगवान की। संतान कादिक सुम कर भ्रष्टिरुद्धा
दोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। देवता लोग भगवान के समो शरण में पुष्पवृष्टि नाम का प्रातिहार्य करते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, मंदार जाति के पुष्प, सुंदर जाति के पुष्प, नमेरु जाति के पुष्प, सुपारिजात जाति के पुष्प, संतानक आदिक कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, कल्प वृक्ष से उत्पन्न बहुत से पुष्पों की वृष्टि देवता लोग भगवान के समो शरण में, भगवान के विहार में किया करते हैं। कैसी किया करते हैं? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, सुगंधित जल की बूंद के साथ और मंद मंद वायु जिसमें चल रही है, उनके साथ में देवता लोग जो है साथ साथ में पुष्प वृष्टि भी करते जाते हैं। वे पुष्प वृष्टि जो है ऐसी लगती है जैसे दिव्या दिवः पतति ते वचसाम ततिर्वा, जैसे वचसाम ततिर्वा आपकी मनोहर वचनावली की तरह वे जो है शोभित होती है। ये जो है पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य है। शुंभत प्रभावलय भो ऋविवा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ते प्रोद्यग्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। भामंडल नाम का प्रातिहार्य कैसा होता है? शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, हे विभो, हे स्वामिन, प्रभावलय भूरि विभा आपके शरीर का आभा मंडल कैसा होता है? लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, तीन लोक के अंदर जितने भी कांतिमान पदार्थ है उन कांतिमान पदार्थों को द्युतिम आक्षिपन्ति, उनको तिरस्कृत करती हुई, उनको प्रभा से रहित करती हुई एक ऐसी आपके शरीर की कांति दिखाई देती है। प्रोद्यग दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, जिस प्रकार से सैकड़ों सूर्य उदित होते हैं, आपकी प्रभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होती है, जिससे दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम, और जो है आपके शरीर की कांति, आपकी शरीर की तेजस्विता